राजस्थान में कांग्रेस सरकार के हाल बिल्कुल बेहाल नजर आ रहे हैं और क्या इनके पीछे इनके निष्क्रिय प्रभारियों का बहुत बड़ा हाथ है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि एक के बाद एक आप अविनाश पांडे को देख लीजिए, अजय माकन को देख लीजिए और अब रंधावा जी को देख लीजिए। तीनों के तीनों जिस काम के लिए लगाए गए थे वो काम तो वो कर नहीं पाए, लेकिन बवाल वो राजनीति में आए दिन अपने बयानों से लेकर आते रहते हैं। तो क्या रंधावा भी बेबस नजर आ रहे हैं अब? क्या सिर्फ इनकी धमकियों से काम चलेगा अब? तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में हम, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और इस विश्लेषण को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर, राजस्थान की राजनीति में जब अगर कांग्रेस को उठाकर हम देखते हैं तो इसके हाल बिल्कुल बेबस और बेहाल नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक इन्होंने प्रभारी चेंज किए, लेकिन 4.5 साल का समय बीत गया। ये गहलोत और पायलट गुट के बीच में सुलह नहीं करवा पाए और अब तो हालात ये है कि ये सुलह इतनी मुश्किल नज़र आ रही है। हर कोई कह रहा है कि अब ये सुलह किसी के बस की बात नहीं। तो अगर हम रंधावा जी की बात करें तो क्या अब आपने सुना होगा, आए दिन वो बोलते रहते हैं कि हम इनके बिना भी काम चला लेंगे। सचिन पायलट को भी वो ताने कसते रहते हैं, आप चाहे से वो सामने बोलते हों, चाहे से वो बिना उनके पॉइंट किए हुए बोलते हों। तो ये सब क्या है? क्या रंधावा बेबस नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस की प्रभारियों को जो चयन करने की प्रक्रिया है वो कैसी है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो ढूंढ के लूजर्स लाते हैं यहां प्रभारी बनाने के लिए। अजय माकन कौन है जो दिल्ली के किसी चुनाव को जीत नहीं पाए? वो कौन है? सुखविंदर सिंह रंधावा जो पंजाब में एक लूजर साबित हुए, वो? या कौन थे अविनाश पांडे? ये सवाल अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक ऐसी चयन प्रक्रिया है जिसमें हम लूजर्स को ढूंढ के राजस्थान का प्रभारी बनाते हैं। अब राजस्थान का प्रभारी बनने पर जो सबसे अहम काम होना चाहिए था वो ये कि संगठन में गठजोड़ बना रहे, संगठन में आपसी सिरफुटवल ना हो। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हुआ है। इन प्रभारियों के लगने से उल्टा आपसी सिरफुटवल बढ़ा है जी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जिस तरह से प्रभारी आए और जिस तरह से ये एक गुट के होके रह गए, आम सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि ये प्रभारी पूरी तरह से खरीद लिए गए। ये भी जी बिल्कुल, यही मैं आपसे अभी प्रश्न पूछने वाली थी कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक पक्ष की तरफ ही मिले जुले होते हैं? क्योंकि अगर आपको सुलह करानी होती है तो दो लोगों को पास में लाने का काम किया जाता है। साफ सत्ता के गलियारों में ये चर्चाएं चल रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा और कांग्रेस नहीं कर रही या एक दूसरे के लिए नहीं कर रही, खुद कांग्रेस के लिए ही कर रही है। ये हालात बन चुके हैं और ये हॉर्स ट्रेडिंग प्रभारियों में साफ देखी जा रही है, जिस तरह से वो एक पक्ष की बातचीत करते हैं। और सुखविंदर सिंह रंधावा तो और भी जबरदस्त है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये लड़ाई बढ़े, पायलट गहलोत की लड़ाई बढ़े और उसके कारण नीचे तक जो और कार्यकर्ता की फहरिस्त है उनमें भी सिरफुटवल हो, उनकी हयाती में सिरफुटवल हो। और शायद इसी वजह से यहाँ 2 और प्रभारी भेजे गए क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। और अब ये इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मेरे पास तो नेता और भी हैं, गहलोत और पायलट 2 अकेले नेता थोड़ी ना है। इस तरह के बयान कांग्रेस को डुबा के छोड़ेंगे, क्योंकि अभी जो 2 सबसे बड़े खेमे हैं कांग्रेस में वो पायलट खेमा और गहलोत खेमा ही है। लोग जिसे अपना लीडर मानते हैं, आप कहते हैं उनके लिए मेरे पास 2 ही लीडर थोड़ी ना है। आप जो खुद कोई डिसीजन ले नहीं सकते, आप सोनिया दरबार के पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। आपने देखा होगा कि जब पायलट का अनशन था तो अनशन के दौरान ये कह रहे थे ये पार्टी विरोधी है, लेकिन जब इनकी पूरी रैली निकली, जब पूरा जनसंघर्ष यात्रा निकली, उसके बाद इनके सुर बदले हुए नजर आ गए। जाहिर सी बात है, फटकार पड़ी थी उनको दिल्ली में। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रभारी है, आधी से ज्यादा नैया कांग्रेस की इन्होंने ही डुबाई है। क्योंकि ये क्या रिपोर्ट भेजते हैं 10 जनपद, क्या रिपोर्ट भेजते हैं सोनिया दरबार को, क्या रिपोर्ट भेजते हैं कांग्रेस की आलाकमान को, ये वाकई एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि कांग्रेस की आलाकमान खुद से देख रही है कि नहीं देख रही है, जो न्यूज में आ रहा है, टीवी पे चल रहा है, कार्यकर्ताओं से उन्हें पता चल रहा है, ये पता नहीं। लेकिन जो अधिकृत है उनको दिखाने के लिए उनके महाभारत का जो संजय है वो उनको क्या दिखा रहा है, उससे और यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस की
हालत खराब हो आपको रही नहीं लगता कि यहाँ पर जो सीएम पद की जो कुर्सी की जो खींचतान है उसके अंदर गहलोत और सचिन पायलट को छोड़ दे तो एक और भी लंबी लाइन लगती हुई दिखाई दे रही है? और कहीं ना कहीं आप ये देखिए रंधावा जी की भी मंशा कहीं ना कहीं इन दोनों बिल्लियों के बीच में ये लड़ाई की जो मलाई है वो खाने की है। देखिए क्या है कि सुखविंदर सिंह रंधावा ने जो आज अभी हाल में बयान दिया कि मेरे पास नेता ये दो ही थोड़े ना है, इससे कई लोग ये सोच रहे हैं कि क्या किसी और को बड़ा पद दिया जा सकता है, या तो पीसीसी चीफ का या और कोई बड़ा पद किसी इन दोनों में इसके अलावा किसी और को दिया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। आप समझिए राजस्थान की कांग्रेस की हायरार्की का स्ट्रक्चर को समझिए, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ सुप्रीम लीडर दो ही हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। सचिन पायलट भले ही किसी पद के ना हो, लेकिन लोकप्रियता, कार्यकर्ता, जनता उनके साथ जिस तरह से साथ है उनको आलाकमान नहीं भूल सकती। जी बिल्कुल, उनका कद ही इतना बड़ा है कि उनके पद की भी अब जरूरत नहीं लग रही है। बहुत कोशिश की उनको भुलाने की, बहुत कोशिश की, रंधावा ने जो रिपोर्ट भेजी और लोगों ने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचिन का पक्ष आज भी लेते हैं। उन्हें पता है कि वो नेता जो उत्तर प्रदेश हिमाचल का खेल बदल सकता है, उनकी कैंपेन में स्फूर्ति ला सकता है, तो वो जो प्रदेश उनकी कर्म भूमि है वहाँ तो जाहिर तौर पे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर उनसे दुश्मनी मोल ली कांग्रेस ने तो कांग्रेस के लिए बुरा होगा, ये राहुल और प्रियंका जान रहे हैं। लेकिन ये जो बुजुर्ग तबका है कांग्रेस का, ये कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि यंग तबका रिप्लेस करे उनको, और इस बुजुर्ग तबके में बुजुर्ग नेताओं के अलावा सोनिया गांधी भी शामिल है, और उसकी उन सब चीज़ों की वजह से ये सारी गड़बड़ें हो रही है। अभी कर्नाटक जीतने के बाद मुझे डर है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में आकर और भी ऐसे कुछ कदम उठाएंगे, और अगर वो कर लिया इन्होंने तो फिर कांग्रेस को जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आलाकमान के फैसले पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है? क्योंकि एक के बाद एक जैसे इन्होंने प्रभारी बदलने का फैसला किया और फिर मुख्यमंत्री की जी कुर्सी पे बिठाने का फैसला किया, तो इन सब फैसलों के कारण कांग्रेस गर्त में जाती जा रही है। देखिए फैसले तो दरअसल सही हो ही कहा रहे हैं जी, ये लोग तो आज भी कांग्रेस आलाकमान को निर्णयहीन, बिना रीढ़ की हड्डी की, इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। अगर ये फैसले होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। जनता ने 20 सीटों से 100 सीटों तक लाने के लिए जिस पे भरोसा किया वो सचिन पायलट थे, तो हिसाब से तो फैसला ये होना चाहिए था कि जनता जिसको चुन रही है उसको सीएम बनाए जी। फिर क्यों आपने वो फैसला नहीं किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि नंबर्स बॉर्डर पे आए। वो नंबर्स बॉर्डर पे किसकी वजह से आए थे, क्या ये आपको पता नहीं था? और अगर आपने ऐसा किया तो आपको सचिन पायलट को पूरी तवज्जो देनी चाहिए थी, आपने वो तवज्जो दी नहीं। सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स दूसरी जगह रखे, जिसकी वजह से क्या हुआ, कार्यकर्ता उथल पुथल हो गए। कार्यकर्ताओं के उथल पुथल होने की वजह से तालमटोली जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंची। बहुत सालों तक आपके ना तो आयोग बने, ना आपने सारे कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी, केवल एक गुट के कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते गए। उसकी वजह से और ज्यादा रंजिश पैदा हुई। ये सब पैदावार उस रंजिश की ही है कि आज कांग्रेस के लोग कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। और ये कांग्रेस के लोग जिस तरह से, ये आज नहीं हुआ, तृणमूल कांग्रेस भी इसलिए बनी थी, एनसीपी भी इसलिए बनी थी क्योंकि कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं सही कार्यकर्ताओं को सही तवज्जो नहीं दे पाई थी। अब वो राजस्थान में भी काम होना लगभग तय है। एक और कांग्रेस से अलग होगी पार्टी और कुछ अपनी पार्टी बनाएगी। आपने देखा सचिन पायलट ने जिस तरह से पोस्टर्स में से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नदारद किया और सोनिया गांधी को भी मात्र कुछ पोस्टर्स में रखा, और ये सारी चीजें साफ तौर पे इस बात को बताती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक पूरी तरह से खार खाकर बैठे हैं। और जो कुछ लोग किसी भी लोभ की वजह से अब तक एक गुट के साथ थे, वो लोभ भी अब खत्म हो रहा है क्योंकि अब इलेक्शन वाले हैं। अब लोभ नहीं, लोकप्रियता चलेगी, क्योंकि जीतेंगे तो आप लोकप्रियता की वजह से। लोभ के कारण आप 4.5 साल बिता सकते हैं, लेकिन आखिरी के 6 महीने तो आपको लोकप्रियता चाहिए कि वापस सीट पे आने के लिए। वो आप सचिन पायलट के बिना कर नहीं सकते। इसलिए आपने देखा सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा में कैसे उनका कुनबा बढ़ा, कैसे बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग जो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष थे उनके साथ आ रहे हैं, कितने सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ देखे गए। अब ये सचिन पायलट को और ज्यादा आप तवज्जो नहीं
देते तो आप अपना और लॉस करोगे। आज दिन तक इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पहलवानों के आंदोलन में जाकर कांग्रेस की ही वाहवाही कर रहे हैं, वो बीजेपी को ही ललकार रहे हैं। उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कसर छोड़ दी तो कांग्रेस आलाकमान ने उनको तवज्जो देने में। जी बिल्कुल, और आपने ये लाइन सुनी होगी तो सच बेहद कड़वा होता है, और सच यही है कि कांग्रेस की नैया डुबोने वाले खुद कांग्रेसी ही होंगे। वही लोग जिम्मेदार होंगे जिनको ये नैया सौंपी गई थी पार कराने के लिए, लेकिन अब उसमें छेद करके उसको डुबोने का क्रेडिट भी ये लोग ही लेके जा रहे हैं। अब जो भी होगा राजस्थान की राजनीति में आप तक अपडेट पहुंचाएगा राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।